रीजनिंग एबिलिटी के इस सेशन में हम कोडिंग और डिकोडिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोडिंग एंड डिकोडिंग के 5 से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोडिंग एंड डिकोडिंग में इंफॉर्मेशन को एक कोडेड फॉर्म में दिया होता है और हमें उस कोड को डिकोड करना होता है। ठीक है, हमें जो इन्फॉर्मेशन का सेट दिया होता है हमें उसे समझना होता है कि कोड दिया हुआ है वो किस तरह से दिया। बाकी अगर हमें कोई और इन्फॉर्मेशन दिया हमें उसके अकॉर्डिंग उस इन्फॉर्मेशन को उस कोड में कन्वर्ट करना होता है। तो उस कोड के पीछे बहुत सारे लॉजिक हो सकते हैं जो कि इनफिनाइट है। हमें नहीं पता कितने तरह के लॉजिक के हिसाब से हमसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो कुछ टाइप्स हमने यहाँ पर दी हुई है, तो आइए पहले इन्हें समझते हैं, उसके बाद हम इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे। तो हमें यहाँ पर एक वर्ड दिया हुआ है बेस्ट, ठीक है, और बेस्ट वर्ड को अलग अलग तरह से कोड किया हुआ है यहाँ। अब हम ये चेकआउट करेंगे कि जो हमें यहाँ पे कोडिंग दी हुई है उसके पीछे लॉजिक क्या है या हम इसे किस तरह से डिकोड कर सकते हैं। सबसे पहले अगर बेस्ट वर्ड को देखें, बेस्ट यहाँ पर लेटर्स में दिया हुआ है। अब इन लेटर्स को फर्स्ट दिया हुआ है यहाँ पर सिंबल्स, यानी कि बेस्ट वर्ड को यहाँ पर वेरियस सिंबल की हेल्प से रिप्रेजेंट किया हुआ है। कोड है यहाँ पे $, और परसेंटेज। अब यहाँ पर अगर हम ऑब्जर्व करें तो बेस्ट में 4 लेटर है और यहाँ पर भी जो हमें सिंबल्स दिए हुए हैं वो 4 हैं। तो यहाँ पर क्लियर है कि जो बी का कोड है वो @ है और जो ई का कोड है वो $, है और जो एस का कोड है वो यहाँ पर हैश है और जो टी का कोड है वो यहाँ पर परसेंटेज है। तो यहाँ पर हमें जो बेस्ट वर्ड दिया हुआ है उसको हमने सिंपल जो सिंबल्स हमें दिए हुए हैं उसमें कोडेड किया है और अब हमें पता है कि हर एक लेटर का कोड क्या है। नेक्स्ट टाइप है यहाँ पर CFTU। अब बेस्ट वर्ड को जो कोड किया गया है वो किया गया है CFTU, यानी कि बी का कोड यहाँ पर C है और ई का कोड यहाँ पर F है, एस का कोड यहाँ पर T है और टी का कोड यहाँ पर U है। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है? इसके पीछे लॉजिक ये है कि जो B है उसको C कोड किया गया है यहाँ पर, लेकिन अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हो तो B का कोड यहाँ पर C है, यानी कि जो B है जब उसे कोड किया जा रहा है तो वो C की हेल्प से उसे रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो C यहाँ पर क्या है? C यहाँ पर B से नेक्स्ट लेटर है, ठीक है, यानी कि 1 स्टेप फॉरवर्ड यहाँ पर हमें लेटर दिया हुआ है, क्योंकि B के बाद C आता है, नेक्स्ट लेटर यहाँ पर E है, E के बाद F आता है, नेक्स्ट लेटर S है, S के बाद T आता है और नेक्स्ट लेटर T है तो T के बाद यहाँ पर U आता है। तो यानी कि जो बेस्ट वर्ड के यहाँ पर लेटर्स हमें दिए गए हैं उनको +1, ठीक है, B +1 C, E +1 F, S +1 T और T +1 U। तो हमारे पास जो यहाँ पर लॉजिक है वो +1 का है, ठीक है, यानी कि इन लेटर में +1 किया गया है और इनसे नेक्स्ट लेटर हमें यहाँ पर दिए हुए हैं। नेक्स्ट लॉजिक दिया हुआ है यहाँ पर ADRS। बेस्ट वर्ड के लेटर्स को ADRS की हेल्प से रिप्रेजेंट किया गया है यहाँ पर। तो अब अगर हम इसके पीछे का लॉजिक देखें यहाँ पर तो B को जो रिप्रेजेंट कर रहा है लेटर वो A है, E को जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो D है और S को जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो R है और T को जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो S है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ ऑब्जर्व कर रहे हो तो A यहाँ पर B से पिछला लेटर है एक, ठीक है, यानी कि B से एक स्टेप पीछे का लेटर और D भी यहाँ पर E से एक स्टेप पीछे का लेटर है, ठीक है, और R भी यहाँ पे S से एक स्टेप पीछे का लेटर है और S भी यहाँ पर T से एक स्टेप पीछे का लेटर है, ठीक है, यानी कि ADRS जो है वो बेस्ट वर्ड के जो लेटर है उनसे एक स्टेप पीछे के लेटर हमें दिए हुए हैं। तो जिससे पहले के लेटर है वो हमें दिए हुए, यानी कि -1 किया गया है B में से, ताकि जो इससे पहले के लेटर्स हैं वो हम यहाँ पर फाइंड आउट कर सके और ये हमारे पास लॉजिक दिया हुआ है कोडेड फॉर्म में। नेक्स्ट यहाँ पर जो कोड दिया गया है वो है AFRU। AFRU बेस्ट वर्ड के लेटर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर इसके पीछे क्या लॉजिक है? अब हमें पता है कि जो B है उससे पहले A आता है, E और F, E के बाद F आता है, ठीक है, फिर S और R, R S से पहले आता है, फिर T और U, जो U है वो T के बाद आता है। तो यानी कि यहाँ पर जो लॉजिक है वो B -1 A, E +1 F, फिर -1 S -1 R, फिर +1 T
+1 U। तो यहाँ पर हमें जो लॉजिक दिया गया है वो है -1 +1 -1 +1, यानी कि एक लेटर पहले का और सेकेंड लेटर के आगे का लेटर, फिर थर्ड लेटर के का पहले का लेटर और फोर्थ लेटर के बाद का लेटर। ठीक है, तो इस तरह से हमें ये कोड यहाँ पर दिया हुआ है। नेक्स्ट कोड है यहाँ पर CGVX। नेक्स्ट कोड है यहाँ पर CGVX। अगर हम इसके पीछे का लॉजिक देखें तो B के बाद आता है यानी कि +1, E के EFG। तो जो G है वो E से 2 स्टेप आगे है। ठीक है, F और G तो +2 की पोजीशन पर है, तो जो G है वो +2, देन V, S, T, U एंड V, यानी कि ये 3 स्टेप्स आगे हैं। ठीक है, तो +3 और X, फोर्थ लेटर है T, U, V, W, X। तो यानी कि जो X है वो +4 की पोजीशन पर है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमें लॉजिक दिया हुआ है वो +1 +2 +3 +4, यानी कि B में +1 ऐड करें तो C आएगा, E में +2 ऐड करें तो G आएगा, S में +3 ऐड करें तो V आएगा। ठीक है, और T में +4 देखें तो X आएगा। तो इस तरह से इस कोड को यहाँ पर बनाया गया है। देखने में नहीं हमें पता लगता कि ये क्या लॉजिक दिया हुआ है, लेकिन अगर हम इसे ऑब्जर्व करना शुरू करें कि इस लेटर से कितना डिस्टेंस है, तो हम लोगों को क्लियर होना शुरू होगा कि फर्स्ट लेटर का जो डिस्टेंस है वो 1 लेटर का है, सेकेंड लेटर का जो डिस्टेंस है वो 2 लेटर्स का है, थर्ड लेटर का जो डिस्टेंस है वो 3 लेटर्स का है, और जो फोर्थ लेटर का डिस्टेंस है वो 4 लेटर का है यहाँ पर। ठीक है, तो इसके पीछे का जो लॉजिक है वो है +1 +2 +3 +4। ठीक है, तो हमने इस साइड के जो लॉजिक्स देखे तो उसमें फर्स्ट लॉजिक था कि बेस्ट वर्ड को सिंबल से रिप्रेजेंट किया हुआ है। सेकंड था कि जो बेस्ट वर्ड है उसे +1 फॉरवर्डेड डायरेक्शन में प्रेजेंट किया गया है। नेक्स्ट था कि जो बेस्ट वर्ड है उसे 1 स्टेप पहले, ठीक है, 1 स्टेप बैकवर्ड में इसे रिप्रेजेंट किया गया है। इससे नेक्स्ट था कि अल्टरनेटिव जो पोजीशंस है उन्हें -1 +1 -1 +1 अल्टरनेटिव पोजीशंस को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है -1 और +1 की हेल्प से। ठीक है, और जो लास्ट यहाँ पर कोडिंग थी वो थी कि जो लेटर्स हैं उन्हें इंक्रीजिंग ऑर्डर में यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है, +1 +2 +3 +4। तो जो इंक्रीजिंग ऑर्डर था यहाँ पर वो +1 +2 +3 +4 की हेल्प से दिया हुआ था। अब यहाँ पर जो हमने वेज देखे ये कुछ ही वेज है। ठीक है, ये कोई कंफर्म नहीं है कि इस तरह का ही वेज रहेगा किसी भी वर्ड को कोडिंग करने का और डिकोडिंग करने का। हो सकता है इससे भी अलग वेज भी हो, तो हमें उन्हें ऑब्जर्व करना होगा कि किस तरह का लॉजिक इस कोड के पीछे हमें दिया गया है। तो इसके लिए कोई फॉर्मूला या कोई रूल्स नहीं है हमारे पास, ये सिर्फ ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड है कि अगर हमें जो भी कोड यहाँ पर दिया गया है हम उसे किस तरह से समझ सकते हैं। तो ये जो कोडिंग है ये ट्रायल एंड एरर पर बेस्ड है, तो आप इस पर ट्राई कीजिए। तो अगर आप इस कोडिंग को डिकोड कर सकते हो तो ही आप इस तरह के क्वेश्चन को पिकअप कीजिए। ठीक है, क्योंकि अगर आपको लॉजिक ही नहीं समझ में आएगा तो आप आंसर भी ऑब्वियस है गलत ही देने वाले हो। तो आप ध्यान रखिए कि क्या लॉजिक दिया गया है। ये सिर्फ कुछ पर्टिकुलर यहाँ पर हमने जो कोडिंग है वो शो करी है, तो हो सकता है कि बहुत सारी तरह की हम पहले ही कह चुके हैं कि जो लॉजिक्स है वो इनफाइनाइट है। ठीक है, तो ये कुछ ही लॉजिक्स है, तो ध्यान रखिए आप। अब हमने लेफ्ट साइड के लॉजिक्स की देखे, अब हम राइट साइड के लॉजिक देखते हैं। तो इस साइड पे जो फर्स्ट यहाँ पर है तो ये हमें कोड दिया हुआ है 251920। अभी तक तो हम अल्फाबेटिकली समझ रहे थे इसे कि कैसे इसको रिप्रेजेंट किया गया है, +1 की हेल्प से, -1 की हेल्प से, या अल्टरनेटिव +1 -1 की हेल्प से। ठीक है, या फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर में या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ये भी काफी तरह से हो सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि यही हो, +1 हो, -1 हो, +1 फिर -1 हो सकता है। यहाँ पे +2 -2 +2 -2 या फिर +3 -3 +3 -3। ठीक है, हो सकता है कुछ और ही लेटर्स यहाँ पर दिए हो, तो हमने उनके पीछे का लॉजिक फाइंड आउट करना होगा। अब ये अल्फाबेटिकली थे सारे के सारे लॉजिक, लेकिन यहाँ पर जो हमें कोड दिया गया है वो हमें अब डिजिट्स में दिया हुआ है 251920। अब हम इसे कैसे फाइंड आउट करेंगे 251920 को? तो अगर हम इसके पीछे का लॉजिक देखें ऑब्जर्व करने पर,
तो इसके पीछे का लॉजिक ये है कि जो बेस्ट वर्ड है अगर उसे यहाँ नंबर की अकॉर्डिंग देखें तो 251920, तो अगर हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इनकी पोजीशंस फाइंड आउट करें तो अल्फाबेटिकली जो बी है वो सेकंड पोजीशन पर है, जो ई है वो 5th पोजीशन पर है, और जो एच है वो 19 पोजीशन पर है, और जो टी है वो 20th पोजीशन पर है। अब आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा कि जो 251920 ये एक्चुअल में 2519 और 20 है, क्योंकि इनके जो प्लेस है अल्फाबेटिकली ऑर्डर में वो हमें दिए हुए हैं यहाँ पर कि ये 1 to 26 नंबर में किस प्लेस पर आते हैं। ठीक है, तो 251920 यहाँ पर इनका जो है वो प्लेस दिया हुआ है जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर है। तो हमें ये क्लियर है कि जो ये हमें फर्स्ट लॉजिक यहाँ पर दिया गया है न्यूमेरिकली, तो इसका लॉजिक क्या है? इसका लॉजिक है अल्फाबेटिकल ऑर्डर पोजीशन। तो हमें यहाँ पे अल्फाबेटिकली पोजीशंस दी हुई हैं कि कौन से लेटर की क्या पोजीशन है, और हमें यहाँ पर वो मेंशन की हुई है। नेक्स्ट कोडिंग है यहाँ पर 252287। तो अगर हम इसके पीछे का लॉजिक देखें 252287 के पीछे का, तो यहाँ पर अगर हम इनका प्लेस, अभी हमने पिछले कोड में देखा था कि जो इनका अल्फाबेटिकल प्लेस था वो था 251920। ठीक है, तो अगर हम इसके पीछे का लॉजिक देखें तो जो 25 है यानी कि 25 यहाँ पर बी का कोड है, तो 25 बी का कोड कैसे है? तो हमारे पास जो अल्फाबेट के लेटर्स है A to Z, अगर हम उन्हें रिवर्स कर दें यानी कि Z to A कर दें, तो अब भी हमारे पास A to Z में A जो था वो फर्स्ट पोजीशन पर, B सेकंड पर, C थर्ड पर और D फोर्थ पोजीशन पर। तो अगर हम Z to A कर दे तो Z फर्स्ट पोजीशन पर आ जाएगा, Y सेकंड पोजीशन पर आ जाएगा, ठीक है, X थर्ड पोजीशन पर आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इनकी पोजीशन देखें तो B की पोजीशन होगी 25th नंबर पे, E की पोजीशन होगी 22 नंबर पे, S की पोजीशन होगी 8th नंबर पे और T की पोजीशन होगी 7 नंबर। अगर आप लोगों को उसकी पोजीशन नहीं पता तो आप उसे कैसे फाइंड आउट कर सकते हो? रैंकिंग और ऑर्डरिंग में ये हमने सीखा था। रैंकिंग और ऑर्डरिंग में हमने सीखा था कि अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट या किसी पर्सन की पोजीशन फाइंड आउट करनी है तो हम वो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? टोटल माइनस पोजीशन प्लस 1 की हेल्प से। अगर हमें किसी लेटर की अल्फाबेटिकली पोजीशन पता है तो हम उसकी रिवर्स अल्फाबेटिकली पोजीशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? अब सपोज कि हमें A डैश यानी कि रिवर्स अल्फाबेटिकली ऑर्डर में A की पोजीशन फाइंड आउट करनी है, तो हम क्या करेंगे? तो हम करेंगे टोटल माइनस पोजीशन प्लस 1। टोटल कितने लेटर्स है? 26 माइनस P पोजीशन है इसकी फर्स्ट प्लस 1, तो रिवर्सली इसकी जो पोजीशन आएगी वो आएगी 26। ठीक है, ऐसे ही अगर हमें B की फाइंड आउट करनी हो तो टोटल है 26 माइनस पोजीशन है सेकेंड नंबर पे प्लस 1, तो 26 माइनस 1, तो ये होगा 25। सपोज कि अगर हमें O की पोजीशन फाइंड आउट करनी हो तो O की रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में 26 और जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर है उसमें O की पोजीशन क्या है? 15 प्लस 1, तो 26 माइनस 14, 26 माइनस 14 12। ठीक है, तो O की पोजीशन होगी 12 पोजीशन पर रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो यहाँ पर जो हमें लेटर दिए हुए हैं, बेस्ट वर्ड के लेटर दिए हुए हैं हमें, तो अगर हमें इनकी रिवर्स अल्फाबेटिकली ऑर्डर में पोजीशन फाइंड आउट करनी हो, अगर हमें बी की पता है, ई की पता है क्योंकि ये लास्ट के लेटर्स रहेंगे, एस और टी की नहीं पता अगर हमें, तो हम वो कैसे फाइंड आउट करेंगे? हम फाइंड आउट करेंगे फॉर्मूले की हेल्प से, टोटल माइनस पोजीशन प्लस 1 की हेल्प से। तो यहाँ पर हमारे पास जो सेकेंड न्यूमेरिकल कोडिंग दी हुई है वो दी हुई है रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। ठीक है, नेक्स्ट कोड दिया हुआ है यहाँ पे YBHG, बेस्ट वर्ड के लेटर्स को YBHG की हेल्प से यहाँ पर हमें की हेल्प से इसे रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो अगर हम यहाँ देखें B का कोड है Y, E का कोड है V और S का कोड H और T का कोड यहाँ पर G। तो अगर हम इसके ऑब्जर्व करें तो अब हमारे पास यहाँ पर क्या है
कि जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर है और जो रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बी का सेकंड प्लेस है और रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में वाई का सेकंड प्लेस है। ऐसे ही अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ई फिफ्थ प्लेस पर है। इसी तरह से एस का अल्फाबेटिकल जो ऑर्डर है वो 19 है, तो रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में एच होगा, ठीक है। और अगर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में टी का पोजीशन 20th है तो रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में 20th लेटर होगा जी, ठीक है। तो हमारे पास जो यहाँ पर कोड दिया हुआ है वो रिवर्स डायरेक्शन से दिया हुआ है। तो यहाँ पर अब हमें क्लियर है कि जो यहाँ पर कोड दिया हुआ है वो सेम पोजीशन पर है रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर के। पिछले कोड में हमें रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर की पोजीशंस दी हुई थी, ठीक है। तो ये रिवर्स डायरेक्शन की पोजीशन है, ठीक है। और ये रिवर्स डायरेक्शन के अकॉर्डिंग जो सेकंड प्लेस पर हमारे पास बी है तो यहाँ पर वाई आया, ई है तो वी आया, ठीक है। एस है तो एच हुआ और टी है तो जी हुआ, ठीक है। तो ये रिवर्स डायरेक्शन में हमें दिया हुआ है कोड। नेक्स्ट कोड दिया हुआ है हमें बेस्ट वर्ड का 46। अभी तक हमें क्लियर था कि जो नंबर में हमें जो कोड दिए हुए हैं वर्ड के लेटर है उसकी पोजीशंस हैं। तो हम कैसे ऑब्जर्व करेंगे कि इसके पीछे का लॉजिक क्या है। अगर हम इसके पीछे का लॉजिक ऑब्जर्व करें तो जो बेस्ट वर्ड के लेटर की पोजीशन है 251920, 2 + 5 7, 7 + 19 26, 26 + 20 46। यानी कि जो यहाँ पर कोड दिया गया है 46 वो है सम। बेस्ट वर्ड के लेटर की जो पोजीशन है उनका सम दिया हुआ है 2 + 5 + 19 + 20, तो ये होता है 46। तो यहाँ पर हमें जो लॉजिक दिया है उसका मीनिंग है कि जो वर्ड के लेटर है उनकी पोजीशन का सम। नेक्स्ट कोड है हमारे पास 3800। बेस्ट वर्ड की कोडिंग दी हुई है हमें 3800। तो 3800 ये किस तरह से आएगा हमारे पास। तो अगर हम इसके पीछे का लॉजिक भी देखें तो 2 × 5 × 19 × 20, अगर हम इसे मल्टीप्लाई करें तो 2 × 5 10, 10 × 19 190, 190 × 20 3800। यानी कि जो इसके पीछे का ये लॉजिक है ये है मल्टीप्लिकेशन या फिर प्रोडक्ट। तो इसके पीछे का जो लॉजिक है वो इन नंबर का प्रोडक्ट है या मल्टीप्लिकेशन है। नेक्स्ट कोड हमें दिया हुआ है 11.5। अगर हम इसके पीछे का लॉजिक देखें तो 11.5, अब सम था इनका 46, तो सम तो नहीं होगा, ये सम से कम है, ठीक है। जो सम है इनका 46 इससे कम है। तो अगर हम इनका एवरेज देखें तो एवरेज 46 / 4, 46 / 4 कितना होता है 1.5। एवरेज यानी कि सम ऑफ द एलिमेंट डिवाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट। सम ऑफ द एलिमेंट है यहाँ पे 46 और नंबर ऑफ एलिमेंट है यहाँ पे 4, 1 2 3 एंड 4। तो 46 / 4 तो यह है हमारे पास 11.5। तो अब आप लोगों को कुछ लॉजिक यहाँ पर क्लियर हुए होंगे कि जो फर्स्ट लॉजिक था राइट साइड पे वो था अल्फाबेटिकल ऑर्डर पोजीशंस क्या है लेटर की। सेकंड लॉजिक था रिवर्स डायरेक्शन पोजीशंस दी हुई हैं। थर्ड लॉजिक में हमें रिवर्स डायरेक्शंस दिए हुए हैं कि सेकंड पोजीशन पर अगर बी है तो वाई बी सेकंड पोजीशन पर है। नेक्स्ट जो हमें कोड दिया हुआ है 46 उसके पीछे का लॉजिक है कि इनका सम क्या है, यानी कि जो इनका सम है वो हमें यहाँ पे लॉजिक दिया हुआ है। नेक्स्ट हमें प्रोडक्ट दिया हुआ है लॉजिक, ठीक है। नेक्स्ट दिया हुआ है हमें एवरेज, जो लेटर्स है हमारे पास उन वर्ड्स का एवरेज कितना है। तो सिंपली हम उन वर्ड की पोजीशन का सम करके एवरेज फाइंड आउट कर लेंगे। आप लोगों का अब लॉजिक क्लियर है यहाँ पर कि इस तरह के लॉजिक्स हो सकते हैं, अप्रोक्स है, लेकिन हमें एक्चुअल में नहीं पता कि जो क्वेश्चन पूछा जाएगा या क्वेश्चन जो हमें दिया जाएगा उसके पीछे लॉजिक क्या रहने वाला है, ठीक है। तो ये आपकी ऑब्जर्वेशन पर डिपेंड करता है कि आप उस लॉजिक को कितनी जल्दी ऑब्जर्व करते हो कि किस तरह से ये लॉजिक हमें दिया हुआ है। तो आइए इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स करते हैं ताकि आपको ये जो कॉन्सेप्ट है ये क्लियर हो।